नमस्कार, आदाब। मैं आप सभी का होस्ट एंड दोस्त कुमार अमित आप सभी के साथ रूबरू हूँ आप सभी के लिए एक अमेजिंग सेशन लेके। अगर आप लोगों ने भी इस साल अपना 12th किया है और आप लोगों ने रिसेंटली कॉलेज में एडमिशन लिया है और कॉलेज में आप लोगों ने सब्जेक्ट चूज किया, अपना स्ट्रीम चूज किया है बीकॉम, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, सबसे पहले एक बात समझो यार आप लोग कि अभी तक जो हम समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं, स्टडी करते आए हैं, उस स्कूल का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट था एज कंपेयर टू द कॉलेज का जो पैटर्न होता है या यूनिवर्सिटीज में जो चीजें होती है। यूनिवर्सिटीज का माहौल, लेक्चर डिलीवर करने का फैकल्टीज और जो भी एग्जाम पैटर्न वगैरह सब बिल्कुल डिफरेंट होता है स्कूल लाइफ से। तो आपको बिल्कुल सेपरेट कर देना है और ये समझ के चलना है कि आप जब कॉलेज में आ गए हो तो यहाँ से एक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ शुरू हो गया है। यहाँ से आपको सेकंड चांस मिलता है, आप किसी भी डायरेक्शन में खुद की लाइफ को टर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे बेहद जरूरी हो जाता है जिस सब्जेक्ट में आप घुसे हो ना, उस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए, उस सब्जेक्ट के उस जो स्ट्रीम है उसके सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, पेपर पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने दाखिला लिया है या जिस कॉलेज में आप लोगों ने दाखिला लिया है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही तमाम चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से जब आप लोग बीकॉम में एंट्री लेते हो, बीकॉम में एडमिशन लेते हो, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से सिलेबस में आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे, किन किन किताबों को आप लोग फॉलो करेंगे, कितने पे नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, तमाम डिटेल्स आज हम इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहे लास्ट तक। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस में आप सभी के लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहता हूं। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एग्जैक्टली सिलेबस कुछ कुछ वैसा ही है जो आप लोग 12th में पढ़ के आए हो। जैसे आप लोगों ने अकाउंटेंसी पढ़ा होगा, आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा और आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके के सिलेबस देखने को मिलते हैं। लेकिन एक जो चीज आपको समझने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, वो ये है कि रिसेंटली आप लोग बीकॉम में आ गए हो और बीकॉम का मतलब जहां पे बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, ये बैचलर डिग्री है जो कि बेसिकली 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रहता है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो बीकॉम है उसको डिवाइड किया गया है सेमेस्टर में। मतलब अपना 3 साल का अगर ये डिग्री है तो इसको हाफ ऑफ सेमेस्टर में अगर आप लोग डिवाइड करोगे, टोटल 6 सेमेस्टर आपके बनेंगे। मतलब जब आप लोग बीकॉम के दरमियान, कंप्लीट बीकॉम के दरमियान आपके 6 बार पेपर होंगे और 1 साल में 2 बार आपके पेपर होंगे। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर बनते हैं, सेमेस्टर नंबर 1 और सेमेस्टर नंबर 2। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में आपको एग्जैक्टली स्टडी क्या करना है। देखो, सिलेबस की जब बात होती है ना, तो सिलेबस एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है, बदलता रहता है। कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज आप लोगों ने सुनी होंगी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, या अपने यहाँ पे लोकल जो चलता है एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हो गया, या कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आईजीयू से भी होंगे। अब ये इग्नू नहीं है, आईजीयू मतलब इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, बेसिकली रेवाड़ी मीरपुर वाली की मैं बात कर रहा हूँ। ये कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज है जिनके अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं और इन यूनिवर्सिटीज का अपना अपना कैरिकुलम होता है और अपना अपना सिलेबस होता है। ऑलमोस्ट चीजें सेम होती हैं, लेकिन आपको चेक करना है। जैसे आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 3 पहले सेमेस्टर में, 3 आपके सेकंड सेमेस्टर में, तो हो सकता है कि आपका इंटरचेंजिंग हो। जहां पे एक यूनिवर्सिटी में जो पहले सेमेस्टर में सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है वो हो सकता है आपके सेकंड सेमेस्टर में हो। तो आपको एक बार चेक करना है। सिलेबस आपका यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। एग्जैक्ट क्या कुछ सिलेबस है आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, आप लोग डेफिनेटली जाके चेक कर सकते हैं। या जिस यूनिवर्सिटी में आप लोग स्टडी करते हैं, मेरे को कमेंट में उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए। और अगर आपको उसके सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो आई विल पर्सनली सेंड इन द कमेंट बॉक्स। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी का आपको सिलेबस चाहिए। वैसे हम लोग कवर भी करेंगे एग्जैक्टली कि बेसिक सिलेबस यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है। तो आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चीजें बदलेंगी। अब यहाँ पे मैं कुछ बेसिक जो कॉमन सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं एट एनी कॉस्ट, चाहे आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। अब इंटरचेंजिंग हो सकता है, आपको हो सकता है कि यहाँ पे जो मैंने पहले सेमेस्टर में लिखा है वो आपकी यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रही हो, लेकिन सब्जेक्ट आपका रहेगा। तो जो आपका फर्स्ट ईयर जो आपका रहता है, पहला साल जो रहता है बीकॉम के अंदर, तो आपको ये समझना है
कि बेसिकली आपके पास 8 सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको स्टडी करना है। मतलब आपके 4 पहले सेमेस्टर में हो जाएंगे और 4 सेकंड सेमेस्टर में हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ आइडिया मैंने करीब 4-5 यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन करके लिया है। तो आप लोग देखिए, तो अगर आप सेमेस्टर फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ना पड़ता है, बेसिक सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट अगर आप लोग देखेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज को आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे यहाँ पे मैथमेटिक्स पहले सेमेस्टर में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो मैथमेटिक्स पहले सेमेस्टर में इंक्लूड करा देते हैं, वरना आप लोग यहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आपको सेकंड सेमेस्टर में देखने को मिलता है। हिंदी या फिर मॉडर्न लैंग्वेजेस कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लैंग्वेज देखेंगे बिजनेस लॉ, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट है। तो मेन आपका हो गया जिसको आप लोग बोलते हो, एक सब्जेक्ट तो आपका हो गया जिसको आप लोग क्या बोलते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है वो आपका बिजनेस है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, बिजनेस मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हो। ठीक है, तो ये आपका सेकंड सब्जेक्ट हो गया। थर्ड सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे लेके चलोगे किसको, बिजनेस लॉ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ध्यान से समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस लॉ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एंड जो चौथा सब्जेक्ट है वो आपका बिजनेस मैथमेटिक्स रहने वाला है, जो बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो बिजनेस मैथ्स लिख देता हूं मैं, इसके अलावा आपके लैंग्वेजेस बच गई हैं। ठीक है, ये तमाम सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको पहले सेमेस्टर में टोटल वैसे 8 ही सब्जेक्ट है, इनमें से 4 सब्जेक्ट आपको पहले सेमेस्टर में दिए जाएंगे और 4 सब्जेक्ट आपको दूसरे सेमेस्टर में दिए जाएंगे। पहले सेमेस्टर में एक बात कंफर्म है कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये दोनों तो नहीं है। बहुत सारे क्या करते हैं कि आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज दे देते हैं, इकोनॉमिक्स दे देते हैं या फिर मैथमेटिक्स दे देते हैं। इस चैनल पे हम लोग कवर करने वाले हैं आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लस में मैथमेटिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट में आपको कराऊंगा एक वीडियोस की हेल्प से। एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, पेपर पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। और खास बात यह है कि ये जो सिलेबस होगा ये करीब DU, KU और हर लोकल यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होगा। यानी कि हम ऐसे लेक्चर्स को डिजाइन करने वाले हैं जहां पे आपको इजी टू अंडरस्टैंडिंग और करीब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको 100% कंटेंट डिलीवर हो। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी कि बेसिक सब्जेक्ट कौन सा है और एग्जैक्टली आगे हम समझेंगे कि सिलेबस कौन सा रहने वाला। अब देखो ध्यान से, मैं एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले रहा हूं, मीरपुर, जो आपकी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है। आई होप कि आपका जो ये वीडियो देखने वाले लोग हैं करीब लोकल स्टूडेंट होंगे। तो आप MDU से हो तो करीब सेम सिलेबस है। अगर आप लोग IGU से हो तो भी करीब सेम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र में थोड़े बहुत चेंजेस है, लेकिन करीब पैटर्न आपको सेम मिलेगा। अब एक बार आप लोग समझ लीजिए इनका पेपर पैटर्न क्या और सिलेबस क्या है। आपको टोटल 6 सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स IGU इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में देखने को मिलते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, बिजनेस मैथमेटिक्स 1, बिजनेस इकोनॉमिक्स 1, बिजनेस मैनेजमेंट 1 और आपका बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल और आपका बेसिक कंप्यूटर की, जो आपका ये कंप्यूटर वाला नॉर्मल सा सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादा आप लोग इसको एज ए सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं कर सकते। है सब्जेक्ट, लेकिन मैं बता रहा हूं आप मेन सब्जेक्ट के लिए आप लोग अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट, इन 4 सब्जेक्ट को इंक्लूड करोगे। यहाँ पे थ्योरी देख लीजिए, इंटरनल असेसमेंट देख लीजिए, टोटल मार्क्स देख लीजिए, पेपर में आपको कितना टाइम मिलेगा ये भी दिया हुआ है। और ये आपका पहला सेमेस्टर 600 मार्क्स का रहेगा। मतलब जो आपका मार्कशीट आएगा पहले सेमेस्टर के लिए वो 600 मार्क्स में से आएगा। अब आपको उसको 200 आए हो, 250 आए हो, 550 आए हो, 600 आए हो, उसमें 600 में से ही आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने बात की है आपके पहले सेमेस्टर की, ऐसे आपका सेकंड सेमेस्टर होता है। तो हर एक जो आपकी यूनिवर्सिटी है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, कमेंट कीजिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग कंप्लीट डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। देखिए अब आगे यहाँ पे आपको समझना है जैसे IGU का क्या पैटर्न है। IGU के पहले सेमेस्टर के आपका जो पेपर है उसमें आपको 9 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और इन 9 क्वेश्चंस में आप लोग समझिए आपके पास टोटल 4 यूनिट है। आपके कंप्लीट सिलेबस में कितनी है, 4 यूनिट है। अब 9 जो क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे ये आपका पहला जो क्वेश्चन रहता है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और यहाँ से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाए होंगे 8 स्मॉल क्वेश्चन PL पे और 2 मार्क्स का, मतलब 16 नंबर का आपका पहला कंपलसरी क्वेश्चन होता है। इसके अलावा हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक आपको अटेम्प्ट करना है, यानी कि 4 दूनी 8 आपको क्वेश्चन अलग अलग यूनिट से देखने को मिलेंगे। आपको हर यूनिट से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना
करना है, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन आप लोग इसको टोटल 9 क्वेश्चन कह सकते हो, 4 दूनी 8 और 1 9 क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। हर यूनिट से एक आपको करना ही करना है, 2 क्वेश्चन मिलेंगे ऑप्शन में, आपको जहां से सहूलियत हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका ये सिलेबस है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना इसकी यहाँ पे इस वीडियो की वो यही है, जो आपका जैसे मैंने एक सब्जेक्ट लिया है आपका, ये है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस क्या, 4 यूनिट यहाँ पे है आपकी, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 1 में आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस, लिमिटेशन, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग और प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ये आपको स्टडी करना है, जो कहीं ना कहीं आप लोगों ने 11th में स्टडी किया था। उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, रिजर्व एंड प्रोविजंस, उसके बाद डेप्रिसिएशन, मीनिंग, कोज, अकाउंटिंग प्रोसीजर, मेथड ऑफ द कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड चेंजिंग मेथड, ये आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना है। थर्ड यूनिट में आप लोग देख पा रहे होंगे फाइनल अकाउंटिंग विद द एडजस्टमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर आपको स्टडी करना है। अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके सिलेबस से हट गया था, एनपी ऑफ 12th में आपके हटा दिया गया था इस बार, जो यहाँ पे लेकिन स्टडी करना है नॉन प्रॉफिट जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाला भी आपको पढ़ना है। तो कुछ इस तरीके से, इसी तरीके से यूनिट्स में आपका जो सिलेबस है वो डिवाइड होता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मीरपुर यूनिवर्सिटी का, क्योंकि लोकल मैक्सिमम ऑडियंस यहाँ पे रहेगी, तो आप लोग यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे कि यस ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। कौन कौन सी किताबें आपको फॉलो करनी है आप लोग चेक कर सकते हैं, ये वाली वो किताबें हैं जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। डीयू अपनी किताबें रिकमेंड करता है, केयू अपनी रिकमेंड करता है, एमडीयू अपनी रिकमेंड करता है, और ये आपका मीरपुर वाला यूनिवर्सिटी है ये अपनी करता है। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक बड़ा नाम एस चांद का भी है, तो आप जो आपको सहूलियत लगे आप उस हिसाब से वो वाली किताब यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स थी, कौन सी किताब आपको खरीदनी है, क्या क्या सिलेबस में रहने वाला है, कितने सिलेबस रहने वाले हैं, कैसे कैसे आप लोग डाउनलोड करोगे, का तमाम चीजें। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। डाउट क्लियर हो गए हैं या कुछ रह गया है तो मेक श्योर करके कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूले। इस सेशन में अगर मेरे से कोई फॉल्ट हो गया जिसको मैं अपडेट कर सकूं, तो आपका जो रिकमेंडेशन है वो भी आप लोग दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।